आइए अब हम आपको बताते हैं कि नवरात्रि में कितने पाठ करने से कौन सा फल प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए 1 पाठ करते हैं तो क्या फल होगा, 2 पाठ करते हैं तो क्या फल होगा, 3 पाठ करते हैं तो क्या फल होगा, 10 पाठ करते हैं तो क्या फल होगा, 108 पाठ करते हैं तो क्या फल होगा। क्योंकि ये मन की जिज्ञासाएं हैं और जिज्ञासाओं के लिए हम प्रयास करते हैं कि शास्त्रों के माध्यम से आप तक पहुंचाएं। मानना नहीं मानना आपका मन है, हम उसमें आपको बाध्य नहीं करेंगे, लेकिन जो लिखा है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहां लिखा है कि अशुभ सूचक उपद्रवों की शांति के लिए 3 दुर्गा पाठ करने चाहिए। केवल 3 पाठ से भी अगर कोई अशुभ सूचक संकेत मिल रहे हैं, मान लीजिए जैसे आपकी छिपकली गिर गई या आपको कोई सपना बुरा आ गया, ऐसा कोई हुआ, तो 3 पाठ आप कर सकते हैं। 3 पाठ से भी आपका जो है अशुभ संकेत जो मिले हैं उसका समाधान हो जाएगा। फिर ग्रह पीड़ा को शांत करने के लिए 5 पाठ। मान लीजिए ये नवरात्रि से ही मतलब नहीं है, ये तो आप कभी भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई ग्रह पीड़ा आपको परेशान कर रही है तो उस पीड़ा को समाप्त करने के लिए, उस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए आप 5 पाठ भगवती को सुनाएंगे तो आपको इससे लाभ होगा। और महाभय को शांत करने के लिए, इसका मतलब है कोई ऐसा भय है जिसके लिए आप प्राण तक जाने की संभावना है, तो उसके लिए आपको 7 पाठ करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद लिखा है कि शांति के लिए, अगर घर में अशांति है, घर में हमेशा कलह होती है आपके और घर में शांति नहीं है, तो उसके लिए हमको वाजपेय यज्ञ के फल के लिए 9 पाठ करने का विधान बताया है। राजा को भस्म करने के लिए 11 पाठ हैं। अब सोचिए आप, अगर राजा जब 11 पाठ से भस्म हो सकता है तो राजा से बड़ा कोई नहीं होता है। और बैरी के नाश के लिए, अगर शत्रुता है आपकी, किसी से कोर्ट में केस चल रहा है, किसी पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप 12 पाठ कर सकते हैं। और स्त्री और पुरुष को भस्म करने के लिए, स्त्री को पुरुष को भस्म करने के लिए और पुरुष को स्त्री को भस्म करने के लिए 14 पाठ करवाना चाहिए। मान लीजिए घर में आपके में कोई आपका पति किसी अन्य स्त्री से संबंध रखता है, तो उसके लिए 14 पाठ आप भगवती के करवाएं। यानी मेरा बात आप समझ में आ रहा होगा आपके कि स्त्री के लिए और पुरुष के लिए, दोनों के लिए वशीकरण के लिए 14 पाठ बताएं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए 15 पाठ आपको करना चाहिए। पुत्र पौत्र धन अन्न इन्हों की प्राप्ति के लिए 16 पाठ करना चाहिए। राजा के भय को दूर करने के लिए 17 पाठ करना चाहिए। और उच्चाटन के लिए, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पति से संबंध रखता है, कोई महिला या पुरुष, और आपको तकलीफ है उस व्यक्ति से, उसका उच्चाटन करना है, तो उसके लिए जो है आपको 18 पाठ करना पड़ेगा। और इसके बाद इसमें लिखा है बंद अर्थात कैद से छूटने के लिए, अगर मान लो कोई जेल में है, उसका केस चल रहा है, वो छूट नहीं पा रहा है, तो उसके लिए आप 25 पाठ कराएंगे। और दुष्चिकित्साएं, रोगों के गढ़ों को छेदन करने के लिए, और आयुर्नाश, बैर वृद्धि और रोग वृद्धि, 3 प्रकार के उत्पात आदि महासंकट इन्हों को दूर करने के लिए 100 पाठ करना चाहिए। यानी कोई व्यक्ति मृत अवस्था में पहुंच गया है, मरने ही वाला है, मरने के संकेत पूरे मिल चुके हैं और वो थोड़ी सी भी प्राण स्मर है, अगर हम जो है 100 पाठ भगवती के करते हैं उसके लिए उसको संकल्प लेकर के, तो उसकी जीवन जो है, उसका जीवन बचाया जा सकता है, ऐसा इसमें लिखा है। और 1000 पाठ करने से अश्वमेघ यज्ञों का फल और सब मनोरथों की प्राप्ति और मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा ये 12 ही तंत्र का संदेश हमको मिला है। ये इसमें जो है 12 ही तंत्र का हमको आपको ये संकेत आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और जब पाठ करेंगे तो अंत में बलिदान करना ना भूलें आप लोग। इसलिए जो है आज का वीडियो हमारा यहां समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।